स्वागत है आपका शी लीड्स में। एक वर्किंग वुमेन की हमेशा यही शिकायत होती है कि उन्हें अपने लिए समय नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस धारणा से परे एक मुकाम हासिल करती हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही शख्स से, हमारी सहयोगी राखी आज बात कर रही हैं मिसेस इंडिया पीस आरती पुरी से। शी लीड्स में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिसेस इंडिया पीस 2018 आरती पुरी जी से। खास मुलाकात आरती जी के साथ। मैं सबसे पहले तो अपना आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने ये इतना बड़ा थैंक यू सो मच जीता है, पार्टिसिपेट किया आपने। शुरुआत आपकी जो हुई ये किस तरह से हुई? आपने शुरुआत से सोच रखा था आपने कि आपको इस तरह की किसी इसमें पार्टिसिपेट करना है? और जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक लोग आपको जाने, इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग आपको सदियों तक याद रखें। तो एक छोटा सा प्रयास था और घर वालों का सपोर्ट था कि मैंने ये प्रयास किया और ईश्वर की दया से ये टाइटल मैंने जीता। किस तरह की तैयारी करनी पड़ी आपको? देखिए, ये जो नेशनल लेवल के ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं, आप समझते हैं कि इनमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं और अलग अलग राउंड्स होते हैं, टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड। सो उसके लिए पूरी पिछले 6 महीने से मैंने तैयारी की है, अपनी ग्रूमिंग की है, अपने पर्सनालिटी पर काम किया है और जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के, उन पर मैंने काम किया है ताकि मैं अपना बेस्ट इस कॉन्टेस्ट को दे सकूं। तो इस पीरियड में कितने कंटेस्टेंट कितने थे और किस तरह से आपने फॉर्म वगैरह फिलअप किया? तो जब अपने घर पे बताया था उन लोगों का रिएक्शन किस तरह का था? एक्चुअली ये नवंबर से स्टार्ट हुआ था प्रोसीजर और ऑनलाइन मैंने फॉर्म जब इसके रिलीज हुए तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे ये करना है। सो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जॉब और घर के साथ ये कर पाओगी तो गो अहेड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यू वोंट बिलीव कि सिर्फ मेरे हस्बैंड ही जानते थे कि मैं इस पेजेंट के लिए जा रही हूँ। मेरे घर में मेरा बेटा भी नहीं जानता था कि उससे मैंने दिल्ली से फोन किया है कि बेटा मैं इस पेजेंट के लिए, मतलब मैं फाइनलिस्ट हूँ। सो ही वाज लाइक कि माँ क्या करते रहते हो यार, आप बोलकर क्या करने जाते हो और करते क्या हो। सो और सभी, मतलब कोई भी नहीं जानता था, लाइक मेरी मॉम, मेरे जो डैड हैं, किसी को भी नहीं मालूम था। तो वो बहुत सरप्राइज्ड भी थे और बहुत खैर खुश हुए कि आप नेशनल लेवल के ऐसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप फाइनलिस्ट हैं। अच्छा, आपने इससे पहले कभी, क्योंकि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्रेजेंट है ब्यूटी प्रेजेंट, तो रैंप पर भी वॉक करना है और भी डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन्स इसमें होंगे, तो पहले कभी आपने रैंप वॉक किया हुआ? कॉलेज लेवल पर जैसे छोटे मोटे इवेंट होते थे तो उसमें आप थोड़ा बहुत कर लेते थे, बट एग्जैक्टली ऐसे नेशनल लेवल पर परफॉर्म करना ये फर्स्ट टाइम ही था। बट हमारी ग्रूमिंग की जाती है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो कोरियोग्राफर होते हैं वो आपको ट्रेन करते हैं। मिस रीता गंगवानी, जो इस क्षेत्र में बहुत जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने मानुषी छिल्लर, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, इन सब लोगों को ग्रूम किया है, उन लोगों ने हमारी ग्रूमिंग भी की थी। और वो सब आपकी पर्सनालिटी पर काम करते हैं कि हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, आपको कैसे खुद की पर्सनालिटी को कैरी करना है। वो ये चीजें ये सब चीजें हमें बताते हैं और उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इस दौरान आपका शेड्यूल किस तरह का रहता था? किस तरह से शेड्यूल मैम बहुत टाइट रहता था। लाइक हमें 3 से 4 घंटे सोने को मिल पाते थे, लेकिन आप समझते हैं कि आप ऐसे किसी इवेंट में जा रहे हैं तो आप आराम करने तो ऑफकोर्स नहीं जा रहे हैं, आपको अपना 100% देना होगा। बैक टू बैक हमारे सेशंस रहते थे, कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास है या कभी आपका ग्रूमिंग सेशन है, कभी आपके स्किन एसेंशियल्स के सेशंस हैं, तो अलग अलग सेशंस होते थे। फिटनेस सेशन है, सुबह हम लोग 5:30 बजे योगा के लिए प्रेजेंट होना है, तो ऑफकोर्स आप 4 बजे उठेंगे तभी आप 5:30 तक। तो बहुत हेक्टिक तो रहा, बट लेकिन खैर बहुत अच्छा और बहुत एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, अपने इंटरव्यू से पहले आप बता रहे थे जैसे आपने लेक्चरशिप भी की है, आप शेफ भी है जी, आर्किटेक्ट भी आप हैं जी, इतने सारे फील्ड में महारत आपने कैसे हासिल की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, मैं अपने बारे में ये कहूंगी, माई सेल्फ इज अ वर्सेटाइल पर्सोना, और मुझे लगता है द पर्सन लाइक मी, मैं एक ही तरह का काम बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती। लाइक इनिशियली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आई वॉज एन आर्किटेक्ट। आई बिलोंग टू अम्बाला कैंट, बहुत ही स्मॉल टाउन है, तो वहां इतना इस का स्कोप भी नहीं था और वेजेस भी इतने अच्छे नहीं थे। सो आई स्विच टू एजुकेशन। तो एजुकेशन में फिर मैं बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी मोस्टली सभी एजुकेशन जो रही है, एमएड, पीएचडी, नेट, ये सब मैंने शादी के बाद ही किया, एंड रेगुलर स्टडी ऑफ कोर्स। और उसके बाद इसमें खैर मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, कभी इस चीज के लिए मना नहीं किया कि तुम पढ़ो मत या कुछ भी मत करो। बहुत सारे कंपटीशन भी मैंने दिए, बट शायद मुझे किसी और ट्रैक पर जाना था, इसीलिए कोई गवर्नमेंट जॉब का मेरा कंपटीशन क्लियर भी नहीं हुआ।
आर्किटेक्ट काफी समय तक किया, अभी भी जैसे कुछ लोग अगर एडवाइस चाहते हैं तो उनको एडवाइस करती हूँ। मेरा पूरा तरह से मैं आर्किटेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हूँ। आप जहां तक शेफ की बात करती हैं, कुकिंग में कहती हूँ मुझे इनहेरिटेंट है, मुझे विरासत में मिली है। मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे कुक हैं और मुझे एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत शौक है जी। तो कोई पर्सनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई ऐसा कलनरी मैंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया था, बट इट्स यू कैन से लर्निंग बाय डूइंग। और कुछ नया क्रिएट करने का और कुछ नया मतलब सीखने की चाह थी, और वही चाह मुझे 2011 में संजीव कपूर जी का शो आया था, फूड महा चैलेंज इंडिया का सुपर शेफ जी। उसमें मुझे ले गई। मैं राजस्थान से अकेली लेडी थी जो सिलेक्ट हुई थी। अच्छा। और जो टॉप 8 जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से 8 लेडीज और 8 जो मेल्स थे वो सिलेक्ट हुए थे, एंड आई वाज वन ऑफ देम। और मैं टॉप 4 तक थी। और पूरे जो 13 एपिसोड का जो शो आया है, तो पूरे 13 एपिसोड में मैं थी संजीव कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ मैंने काम किया। 1 महीना मैं मुंबई रही हूँ शूट के लिए, तो वो भी बहुत वर्सेटाइल एक्सपीरियंस था। फिर सोचा नहीं कि इसी प्रोफेशन में हम आगे बढ़ सकते हैं या करियर भी बढ़ाया जा सकता है? उस वक्त कभी इस तरह की फीलिंग आई? उस टाइम मैम मेरी एक्चुअली पीए मतलब मेरी स्टडीज चल रही थी। सोचा, लेकिन क्योंकि ये शेफ का जो फील्ड है आप इसमें देखें तो वर्किंग आवर्स थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। बिल्कुल। आप 9 to 5 का जॉब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे क्विट कर जाए कि नाउ द टाइम इज ओवर। आपके जो वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं मेनली जो सेकेंड हाफ में ज्यादा रहते हैं और मिडनाइट तक रहते हैं, तो फैमिली वाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं ये ऑप्ट कर सकूं। अच्छा, देखने में ये भी आया कि हम चले वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी कर रहे हैं, महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कभी कहीं कुछ घर आज भी ऐसे हैं जहाँ फैमिली की रिस्ट्रिक्शन से लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता जी। उनको आप क्या मैसेज, उनके लिए उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, जैसा इंडिया के हम कंटेक्स्ट में कहें तो अभी भी जो औरतें हैं काफी मतलब फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं रहता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि फैमिली मुझे, मेरे लिए भी और उन बहुत सारी लेडीज के लिए भी जिनको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला है और उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल की हैं। और जो नहीं कर पाई हैं उनको मेरा यही मैसेज है कि अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिए, उन्हें जिंदा रखिए और अपनी फैमिली को साथ रखकर चलते हुए, उनको परस्यू करते हुए, उनको समझाकर चलते हुए कोशिश कीजिए कि आपके सपने भी पूरे हो सकें। और अगर आप उनके अगेंस्ट जाकर भी करती हैं तो उन सपनों की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी अगर आप अचीव भी कर लेती हैं। और फैमिली के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि एक जो औरत है वो पूरे घर की धुरी होती है जी, एक जो न्यूक्लियस है। तो अगर आपका न्यूक्लियस ही खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है, तो शायद एक घर भी प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता। तो आप भी प्रयास करें कि उसका ध्यान रखें, और वो तो अपना पूरा 100% देने का प्रयास करती हैं। दोनों, इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन बेसिकली, कि आप भी ध्यान रखें और वो उससे भी ज्यादा रखने का प्रयास करेंगी अपने सपनों को जिंदा रखते हुए। शुक्रिया मैम, आप पत्रकार स्टूडियो आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, और हम चाहेंगे कि आपने आगे के लिए अपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, जो भी आप चाहती हैं, वो जरूर फुलफिल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद राखी। शी लीड्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।